हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। बीच में 2-4 क्लासेस गैप हो गया तो अब मैं फिर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको मैथ में प्रमेय बता रहा था। क्लास 10th के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रमेय बता रहा था। तो कुछ प्रमेय हमारा हुआ था, कुछ बच गया है, तो हम उसको आगे लेकर के चलते हैं। आज हम लेकर के आए हैं, आपका एक प्रमेय है, 10th क्लास में पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, है ना। पाइथागोरस का विलोम एक आपका प्रमेय है। इसको आप लोग को पढ़ना है, जानना है क्या है पाइथागोरस का प्रमेय। तो सबसे पहले बात है कि इसकी साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम वाला प्रमेय यह कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा का हम वर्ग करते हैं तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो सपोज दैट हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सपोज दैट हमने एक त्रिभुज बनाया, तो हमारा त्रिभुज मान लिया जाए कि एबीसी है। एबीसी त्रिभुज है, तो हमने एक भुजा का वर्ग कर दिया। तो हम इस बात को लिखते हैं, तो हम आपको पहले भी बताए थे, ये बात को विशेष प्रतिज्ञा में लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें, कथन में कहा वही बात को लिखेगा, जिसमें एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग हम एसी का वर्ग कर दे रहे हैं और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग ले रहे हैं। ठीक है, ये बात हम ले रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है कि कोण इसका वर्ग के सामने, तो इसके सामने बात यही कोण है, तो कोण बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है। वो क्या होगा? समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। यही सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो बात आती है यहाँ, तो हम एक इसमें रचना लेते हैं। ठीक है, रचना में हम लेते हैं कि एक इसी के जैसा एक हम त्रिभुज खींचते हैं। उस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं DEF। एक हमने त्रिभुज लिया DEF एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। हम लोग रचना में लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF लेते हैं। ठीक है, DEF बनाते हैं जिसमें AB जो है वो D के बराबर होगा, और जिसमें ऐसे लिखिएगा D है से AB के बराबर होगा, और हम मान रहे हैं कि BC जो है वो EF के बराबर है। ठीक है, और इसमें कोण E जो है, इसका कोण E जो है आपका, इधर आ रहा है, कोण E जो है आपका, कोण E 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा मानना है हमारा, मानते हैं हम। तो अब ये मानते हैं, तो हम यहाँ से प्रमाण देते हैं। प्रमाण में आइए, आप लोग को प्रूफ देना है ना भाई, कथन को प्रूफ करने के लिए प्रूफ देना है। तो प्रूफ में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में क्या जानते हैं कि E बराबर 90 डिग्री है। E बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो माने DF के स्क्वायर बराबर D के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से किससे आएगा विद्यार्थी? पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, आप लोग को एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है रचना में कि D जो है से AB के बराबर है। तो क्या DF बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रचना में ये दिया हुआ था कि AB के बराबर DE और EF बराबर BC। और हम लोग को एक चीज़ और दिया हुआ है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ था, ऊपर ही ये दिया हुआ है। देखिए यही बात यहाँ है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि DF के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसीलिए DF बराबर AC। आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम आपको थोड़ा सा और ये करते हैं, ले चलते हैं आगे। तो अब आपको थोड़ा सा ले लेना है, यहाँ पर आ जाइए हमारे साथ। त्रिभुज
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है ना, F में। इसमें क्या क्या चीज जानते हैं आप लोग। रचना में दिया हुआ था कि AB बराबर DE, ठीक है, और आपको दिया हुआ था BC बराबर EF, और अभी अभी हमने लाया है कि तथा DF बराबर AC, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ABC त्रिभुज सर्वांगसम होगा DEF के सर्वांगसम होगा, तो सभी अंक से बराबर होगा। तब कोण B भी क्या होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए, और कोण E बराबर 90 डिग्री ऑलरेडी पहले ही से हमने माना है, तो B बराबर भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, तो हमने इसको क्या किया, प्रमाणित किया, हमारा ये प्रूफ हो गया। यही था पाइथागोरस का विलोम। तो पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस के विलोम ये दोनों हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई एक बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब हम आपके इस पे कुछ ऊपर में है वो मैं बताऊंगा, और इस पे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूं विद्यार्थी क्लास 10th का। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और सारा क्लासेस आपको यूट्यूब पे मुकुल सर लेक्चर में अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।